हॉरर भूत में मैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर धनवाला। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और जब मेरा स्टेशन आया तो मैं उतरते ही एक टेबल पर बैठ गया। बैठते ही मुझे अचानक से नींद आ गई, क्योंकि मैं पूरे रास्ते खड़ा आया था और थकान की वजह से मेरे को नींद आ गई। और नींद आते ही लगभग मेरी 12:30-1 बजे आँख खुली। मैंने देखा कि प्लेटफार्म पर अब कुछ ही लोग बचे थे। मैं टेबल से उठकर पानी पीने के लिए चला गया और जैसे ही मैं पानी पीकर आया मैंने देखा कि मेरी टेबल पर कोई और सो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मैं दूसरी टेबल तलाशने लगा। जाकर मैंने दूसरी टेबल दूर से देखी तो ऐसा लगा जैसे वो खाली टेबल हो, लेकिन जब मैं उस टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा उस पर भी कोई ना कोई सो रहा है। मैंने गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो वही आदमी है जो मेरी पहले वाली टेबल पर सो रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं नीचे अखबार बिछाकर प्लेटफार्म पर ही सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद मुझे किसी की बहुत तेज़ खर्राटों की आवाज़ आती है और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वही था जो टेबल पे सो रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से कटा हुआ था और सर पे बहुत खून ही खून लगा हुआ था। यह देख मैं बहुत घबरा गया और जल्दी से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ एग्जिट डोर की तरफ भागा और जल्दी से बाहर आ गया और टैक्सी स्टैंड की तरफ दौड़ने लगा। टैक्सी स्टैंड की तरफ पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी जो पलंग बिछाकर लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला कि भाई सांगानेर चलोगे? तो उसने नींद में जवाब दिया, नहीं भाई, इतनी रात को कौन जाएगा। मैंने उसको बोला कि ऐसा करना, 2000 रुपये ले लेना। 2000 रुपये बोलते ही वो झट से खड़ा हो गया। चलो भाई साहब, आप दोनों टैक्सी में बैठ जाओ। ये बात उसने बोली और मैंने बोला कि मैं तो अकेला ही हूँ। फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि फिर वो आपके पीछे कौन है। ये सुनते ही मैंने जब पीछे देखा तो वही आदमी जो उस प्लेटफॉर्म पे था। ये देख के मैं डर गया, आखिर ये हो क्या रहा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और फिर मैंने जब टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो टैक्सी ड्राइवर की शक्ल भी उसी की तरह हो गई और वो भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं दौड़ते दौड़ते बहुत आगे आ गया। फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के तो मेरे पीछे कोई नहीं था और जैसे ही मैं रुका तो मेरे आगे वही दोनों आ गए और फिर मैं भागने लगा। और भागते भागते मैं एक टैक्सी के टकरा गया और टकराते ही मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है और वो जो आदमी था वो मेरे बगल में ही खड़ा हुआ है। मैंने वो लकड़ियाँ हटाई और नीचे उतर के आ गया। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। मैंने उन सब से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेके आया और किसने मेरे ऊपर लकड़ियाँ रखी। उन्होंने ये सब देख और बोला, इतनी तेज़ क्यों भाग रहे थे? भागते भागते आप मेरी गाड़ी के टकरा गए और मुझे लगा आप मर गए हो। तभी मैंने उसको सारी बात बताई कि मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे क्या क्या हुआ था। यह सब सुन सभी लोगों ने एक अघोरी बाबा को बुलाया और उस बाबा ने यह सब बात सुन उस भूत से बातचीत करी। तो उस भूत ने जो बात बताई वो बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि जिस बेंच पे तुम सोए थे उसी बेंच पर मुझे किसी ने कत्ल कर दिया था और उसके बाद मेरी आत्मा उस बेंच में ही रहती है। उस बेंच पे जो भी सोता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता।
तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और इस कहानी का असलियत से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।